आप लोगों को ये फोर्थ सेमेस्टर का है, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आता है। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराएंगे। इसके पहले हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CF और PI डिस्कस कर चुका हूँ सारे कोच। अगर इसमें कोई किसी को डाउट हो या कोई आपको प्रॉब्लम पूछना हो डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज मैंने सफिशिएंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूँ वीडियो में, सारे वीडियो देखेंगे तो अगर इस पोर्शन के जो क्वेश्चन पेपर में आने हैं KTU में श्योर आएगा, उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उसको। अब आपको कराने जा रहा हूँ मैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम। तो देख लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो आपका फॉर्म होगा मीन्स डेल्टा n z अपॉन डेल्टा x टू पावर n प्लस a1 डेल्टा n z अपॉन डेल्टा x टू पावर n माइनस 1 डेल्टा y प्लस a2 डेल्टा टू पावर n माइनस 1 z अपॉन डेल्टा x टू पावर n माइनस 2 डेल्टा y प्लस सो डॉट डॉट यह आ जाएगा आपका an माइनस 1 डेल्टा z अपॉन डेल्टा x डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस an डेल्टा z, ये आपका n माइनस 2 ले लीजिए, ये हो गया n माइनस 1, ये हो गया डेल्टा z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y या प्लस an। इस तरीके से आपका an माइनस 3 से स्टार्ट कर रहे थे, an माइनस 3, an माइनस 2, an माइनस 1 और डेल्टा z अपॉन डेल्टा x प्लस an z इक्वल टू आपका f(x, y) इस फॉर्म में होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म देख लीजिए, यहाँ n डेरिवेटिव है, यहाँ भी n डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ n माइनस 1 डेरिवेटिव है, यहाँ 2 डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2, यहाँ 1 डेरिवेटिव है, यहाँ कोई डेरिवेटिव नहीं है। मतलब नॉन होमोजीनियस में जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है इस टर्म में सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है इस टर्म में तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इसको कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं f फाई डी डी डैश, शॉर्टकट में z इक्वल टू लिख सकते हैं f(x, y)। डी डी डैश मीन्स यहाँ से वेयर d मीन्स होता है डेल अपॉन डेल x एंड d डैश मीन्स होता है डेल अपॉन डेल y। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो जो कोफिशिएंट होगा z का उसको हम मान लेते हैं फाई डी डी डैश z इक्वल टू 0। यहाँ आप देख लीजिए इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ ये इसका 2 सॉल्यूशन होगा इसका, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ 1r, ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू CF प्लस PI। अब यहाँ से हम सबसे पहले PI निकालेंगे और CF निकालेंगे। PI निकालने के लिए कॉमन मेथड है, इसके पहले जो डिस्कस कर चुका हूँ। तो PI CF निकालेंगे टू फाइंड पार्ट ऑफ CF। टू फाइंड पार्ट ऑफ CF निकालने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं CF कैसे निकालेंगे। अब चूंकि जो हमारा फाई डी डी डैश है ये आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, फिर फाई डी कामा डी डैश इज नॉन होमोजीनियस इज d and d dash, where f phi d d dash is d and d dash d and d dash non homogeneous
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वेयर फाइव डी डी डैश इज ए डी एंड डी और डी डैश में नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सलूशन निकालने के लिए द कंप्लीट सलूशन ऑफ 1r CF प्लस PI होगा। तो PI निकालने के लिए मेथड अब हम मान लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इक्वेशन 1 कैन बी फैक्टराइज। टू फाइंड निकालना है, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। इस केस में जब हम PI निकालेंगे तो fxy इक्वल 0 मान लेंगे इन इक्वेशन 1 एंड कैन बी फैक्टराइज 1 एंड कैन बी लीनियर फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करेंगे। दो टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे, एक तो कैन बी फैक्टराइजेशन हो जाएगा, एक नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि fxy इक्वल 0 1 इन इक्वेशन 1 एंड कैन बी लीनियर फैक्टराइजेशन करेंगे। अब मान लेते हैं से आपको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। एक टाइप आपका फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, वो ये हो गया से देख लीजिए। हम मानने जा रहे हैं अब इसको हम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। इसका फैक्टराइजेशन आ रहा है d माइनस m1 d डैश माइनस a1। चूँकि ये n डिग्री का इक्वेशन है तो n फैक्टराइजेशन आएगा। आई हो गया d माइनस m2 d डैश माइनस a2। एंड इसी तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसको, लीनियर फैक्टराइजेशन d माइनस m3 d डैश माइनस a3। सो डाट ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। d माइनस amn d डैश माइनस ये हो गया आपका an z इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन निकालना है। अब देख लीजिए इसमें हमने क्या किया, इसको सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया, z के कोफिशिएंट को फैक्टराइज किया। मान लेते हैं सपोज ये आपका आ रहा है, फैक्टराइजेशन करने पे ये आ रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सारे का तो एक साथ निकाल नहीं सकते हैं, केवल एक को निकालते हैं। उसके बाद में हमने कंसीडर करके निकाल रहे हैं, सिमिलरली करके नोट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कंसीडर, एक जनरल फार्मूला निकालना है। कंसीडर ए लीनियर फैक्टर d माइनस am d डैश माइनस a z इक्वल टू 0 है। एक इसमें n फैक्टराइजेशन है, उसमें से एक जनरल ले रहा हूँ, d माइनस m d डैश माइनस a, एक निकालेंगे। सिमिलरली करके हम फार्मूला लिखेंगे। क्योंकि इसमें m1 a1 m2 a2 है, लेकिन ये जनरल ले रहे हैं d माइनस m d डैश माइनस a इक्वल टू z इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, z का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dz माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा z अपान डेल्टा x माइनस m डेल्टा z अपान डेल y माइनस ए जेड इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं p माइनस एम क्यू इक्वल टू हो गया आपका ए जेड। अब विच इज लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन, विच इज Lagrange's linear equation which is Lagrange linear equation. So the auxiliary equations are, so the auxiliary equation या subsidiary equations are, so the auxiliary equation ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स ये हो जाएगा आपका dx अपान p का कोफिशिएंट 1 dy अपान q का कोफिशिएंट माइनस m एंड dz अपान राइट हैंड साइड दैट इज
ये हो गया। अब इसको दो दो करके सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, चूँकि हम निकालने जा रहा हूँ आपको CF निकालने के लिए स्टडी कर रहा हूँ, तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, पहले और दूसरे को फ्रैक्शन को इसको लेके सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका dx/1 इक्वल टू dy/-m, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो dy इक्वल टू लिख सकते हैं -m dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये हो गया y इक्वल टू -mx प्लस c1, तो दैट इज ये हो गया आपका y प्लस mx इक्वल टू c1 ले लेंगे यहाँ से, ये फाइंड हो गया। उसके बाद टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड फ्रैक्शन, इसी में ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकेंड फ्रैक्शन है, ये थर्ड फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन ले रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, सो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो ये हो गया आपका dx/1 इक्वल टू ये हो गया आपका dz/az, ये का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज dz/z इक्वल टू हो गया adx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सो इंटीग्रल ऑफ 1/z dz इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ adx, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट c1 ले चुका हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लेता हूँ log c2, क्योंकि log के फार्म में आ रहा है इसलिए log c2 ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका log z इक्वल टू ax, ये हो गया प्लस log c2, यहाँ से इसको इस साइड में लाइए, तो log z माइनस log c2 इक्वल टू ax, सो ये हो गया log m/n, log m माइनस log n मीन्स log, ये हो गया z/c2 इक्वल टू ax, सो यहाँ से z/c2 इक्वल टू हो गया e⁻ax, सो z इक्वल टू हो गया आपका c2 e⁻ax फाइंड हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से z इक्वल टू यहाँ c2 e⁻ax हो गया, और यहाँ देख लीजिए तो एक फार्मूला होता है आपको कंबाइन करने के लिए c2 और c2 इक्वल टू होता है आपका फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे f इंटू c1 लिख सकते हैं। यहाँ c2 मीन्स f इंटू c1, f क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है, c2 और c1 को कंबाइन करने के लिए ये आपको फ्रॉम बना सकते हैं, इसको इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं आया, थर्ड आ चुका है, इसको बना लेंगे थर्ड एंड फोर्थ बना लेंगे, तो थर्ड एंड फोर्थ को कंबाइन करेंगे, और c2 मीन्स f(c1), c2 के जगह पे यहाँ से फ्रॉम c2 मीन्स हो गया, देख लीजिए यही आपका 4 है, 4 कंबाइन करेंगे तो यहाँ से c2 केवल हो जाएगी f इंटू y प्लस mx लिख सकते हैं, ये आपका इक्वेशन है, ये आपको यही इक्वेशन बना सकते हैं, थर्ड इक्वेशन है। तो c2 मीन्स यहाँ से c2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा, और c2 के जगह आप लिख सकते हैं f, ये हो गया e⁻ax, ये आ गया आपका f(y प्लस mx), ये आ गया आपका इसका सलूशन, जो इक्वेशन इसको बना लिए, थर्ड नहीं इसको बना लीजिए फोर्थ, ये हो गया आपका थर्ड, इसको बना लेंगे फोर्थ, इसको बना लेंगे 5, तो ये हो गया आपका 4th एंड 5, ठीक है। इसको अब ये किसका सलूशन आया, z इक्वल टू e⁻ax f(y प्लस mx बी द कंप्लीट सलूशन ऑफ कंप्लीट CF ऑफ थर्ड का एक कंप्लीट सलूशन हो जाएगा थर्ड इक्वेशन के लिए, बी द कंप्लीट बी द पार्ट ऑफ बी, ये पार्ट ऑफ CF निकल गया थर्ड का, थर्ड इक्वेशन का, बी द पार्ट ऑफ CF इक्वेशन थर्ड, बी द पार्ट ऑफ इक्वेशन थर्ड।
आप ये थर्ड इक्वेशन का पार्ट ऑफ सी एफ है। इस इक्वेशन का पार्ट ऑफ सी एफ ये है। अब देख लीजिए, ये हमने एक लीनियर फैक्टर का पार्ट ऑफ सी एफ निकाला हूँ। यदि इसी तरीके से इक्वेशन सेकेंड का अगर हमें फैक्टर निकालना हो तो यहाँ डिफरेंस इसका भी निकालेंगे। जहाँ इसमें ए है, ए की जगह पे ए वन हो जाएगा, एम वन हो जाएगा। इस केस के लिए निकालेंगे तो ए मीन्स ए वन और एम की जगह पे हम वन, और इसके लिए निकालेंगे तो ए टू एम टू हो जाएगा। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन, हेंस द पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द इक्वेशन सेकेंड आर कंबाइंड करेंगे इसको। तो हेंस देख लीजिए, हेंस the part of CF, hence the part of CF in equation सेकेंड आर कंबाइन करेंगे। चूँकि ये हो जाएगा सी एफ इक्वल टू टोटल का सी एफ का फार्मूला हो गया पार्ट ऑफ सी एफ इन इक्वेशन सेकेंड आर अलग अलग। ये चूँकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका ई टू पावर ए वन एक्स एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस ये हो गया आपका ई टू पावर ए टू एक्स। ये फाइंड किसके लिए हुआ है? इस फैक्टर के लिए हुआ है। अब इस फैक्टर के लिए लिखने जा रहे हैं, प्लस करके ऐड करते जाएंगे ई पावर ए टू एक्स। ये हो गया एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ई पावर ए थ्री एक्स। ये हो गया एफ थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स। सो डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे टर्म्स ले लेंगे। ये बहुत सारे टर्म्स ले लिया, एन टर्म्स। सो डॉट डॉट ये हो गया ई पावर ए एन एक्स एफ एन वाई प्लस एम एन एक्स। ये हो गया आपका सी एफ पार्ट ऑफ इक्वेशन सेकेंड वेयर एफ वन एफ टू एफ थ्री डॉट डॉट एफ एन आर आर्बिट्ररी फंक्शन है आपका, या आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं, या आर्बिट्री फंक्शन लिख सकते हैं, आर्बिट्री फंक्शन। ये चीज़ हो गया आपको। अब ये उस केस में जब इसको हम देख लीजिए लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो, अगर इन दिस केस द रिपीटेड फैक्टर हो लीनियर फैक्टर, उस केस के लिए प्रॉब्लम। In the case repeated roots, in case of repeated factor मान लेते फैक्टर। इन केस ऑफ रिपीटेड फैक्टर मान लेते हैं डी माइनस एम डी डैश माइनस ए का होल क्यूब, यह आपका होल पावर 4 हो जेड इक्वल टू 0। इस केस के लिए इन द केस रिपीटेड फैक्टर्स डी माइनस एम डी डैश माइनस 8 पावर 4 जेड इक्वल टू 0 हो, तो इस केस के लिए सी एफ का फार्मूला हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप। सी एफ मीन्स हो जाएगा, देख लीजिए इसके लिए हमने निकाला था वहाँ, तो ये वही हो जाएगा ई पावर आपका ए एक्स, ये हो गया एफ वन, ये हो गया वाई प्लस एम एक्स। अब चूँकि यहाँ रिपीटेड है 4 रूट है तो 4 टर्म्स आएंगे, 4 फंक्शन आएगा आर्बिट्री फंक्शन। यहाँ हो जाएगा एक्स ई पावर ए एक्स, ये हो गया एफ टू वाई प्लस एम एक्स। यहाँ ए और एम की वैल्यू सेम होगी, यहाँ एक्स आ जाएगा। जब यहाँ होल स्क्वायर रहेगा 2 रिपीटेड रूट रहेगा तो यहाँ एक्स आ गया
3 रहेगा, एक टर्म और ऐड कर लेंगे इसी में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स इंटू एफ 3y प्लस ए एक्स एम एक्स, क्योंकि यहाँ 4 रूट है तो एक टर्म और बिट जाएगा, एक्स क्यूब ई टू पावर ए एक्स इंटू एफ 4y प्लस एम एक्स। जितने भी टर्म्स होंगे इसको ऐड करते जाएंगे, तो ये अगर 4 है तो ये आपका पार्ट ऑफ सी एफ का फार्मूला हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी यूज होता है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखेंगे। और ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखेंगे जब आपको डिफरेंट लीनियर फैक्टराइजेशन फॉर्म में होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर इन फैक्टराइजेशन फार्म इस फार्म में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ द इक्वेशन इज ऑफ द फार्म। नेक्स्ट है आपका, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द फार्म, इस फार्म में दिया हो, ये भी आपका फार्मूला है, देख लीजिए। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द फार्म इस फार्म में हो, अल्फ़ा बीटा गामा के फार्म में दिया हो, मतलब अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा इंटू जेड फार्म में दिया हो, इस टाइप में दिया हो, मतलब डी का कोफिशिएंट भी हो और डी डैश का भी कोफिशिएंट हो, इस फार्म में हो, तो इसके लिए सी एफ निकालने जा रहे हैं, मैथड डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका क्या सी एफ कैसे निकलेगा, इसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए, अल्फ़ा जेड का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फ़ा डी जेड प्लस बीटा डी डैश जेड प्लस गामा जेड इक्वल टू 0, इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। ये हो गया अल्फ़ा डी जेड मीन्स हो गया डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स प्लस बीटा, ये हो गया डेल जेड अपान डेल वाई, ये हो गया इक्वल टू ले सकते हैं माइनस गामा इंटू जेड। इसको हो गया अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू इक्वल टू माइनस गामा जेड। अब देख लीजिए, विच इज़ लाग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, ये लाग्रेंज लीनियर इक्वेशन है। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन नोट करेंगे। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी एक्स अपान टी का कोफिशिएंट दैट इज अल्फ़ा इक्वल टू डी वाई अपान क्यू का कोफिशिएंट बीटा इक्वल टू डी जेड अपान राइट हैंड साइड माइनस गामा इंटू जेड। अब यहाँ एक बार हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे, और एक बार फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, एक बार टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन, तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन से क्या ले रहे हैं हम, एक बार टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका डी एक्स अपान अल्फ़ा इक्वल टू डी वाई अपान बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देख लीजिए आपका हो गया बीटा डी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ बीटा डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अल्फ़ा डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट C1, ये हो गया आपका बीटा एक्स, इधर लाएंगे तो माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल टू C1, ये फाइंड हो गया C1 की वैल्यू बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल टू C1 फाइंड हो गया। अब टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन लेंगे, टेकिंग फर्स्ट
एंड लास्ट फ्रैक्शन। लास्ट फ्रैक्शन सो ये हो गया आपका dx अपान अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dz अपान माइनस गामा इंटू जेड। तो इधर गामा का मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लीजिए ये हो जाएगा माइनस गामा अपान अल्फ़ा dx इक्वल टू हो गया dz अपान जेड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस गामा बटे अल्फ़ा dx इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपान जेड डी जेड, और यहाँ इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट ऐड कर लेंगे प्लस log c2। हमेशा एक साइड में इंटीग्रेशन जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट एक साइड में ऐड करेंगे। तो इधर पे ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका देख लीजिए log c2, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो गया माइनस गामा बटे अल्फ़ा, और ये हो गया x इक्वल टू log z, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस log c2 हो गया। ये आ गया माइनस गामा अपान अल्फ़ा इंटू एक्स इक्वल टू log m अपान एल एक्स log z अपान हो गया c2। यहाँ से दैट इज़ z अपान c2 निकालेंगे, तो ये हो गया ई टू पावर माइनस गामा अपान अल्फ़ा इंटू एक्स। सो z इक्वल टू c2, ये हो गया ई टू पावर माइनस गामा अपान अल्फ़ा इंटू एक्स। ये फाइंड हो गया। इसको बना लेंगे, देख लीजिए जो यहाँ फाइंड किए हैं इसको अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाया हूँ, तो इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए जहाँ c2 है, c2 एक फंक्शन में कंबाइन करेंगे, इसको f इंटू c1 लिख सकते हैं। c2 मीन्स f n टू c1, f इज आर्बिट्री फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी हैव c2 के जगह पे हो जाएगा c2 इक्वल टू ये हो गया आपका c2 मीन्स ये आ गया ई टू पावर माइनस गामा अपान अल्फ़ा इंटू एक्स, ये आया, और ये हो गया f, और c1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो गया आपका बीटा x माइनस अल्फ़ा वाई। तो ये आ गया z इक्वल टू, ये आ गया इस इक्वेशन का ACF पार्ट हो गया। pi 0 रहेगा तो ACF हो गया, फाइंड हो गया। यहाँ से आपको CF की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर इस फॉर्म में होगा, ये जो है वेयर जो है f हमारा आर्बिट्री फंक्शन है, वेयर f इज़ आर्बिट्री फंक्शन। ये हो गया आपका। अब इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आपको, इस टाइप के हो गए, देख लीजिए इस टाइप का भी होगा, सारे CF निकालने जा रहे हैं। ये उस केस में होगा जब आपका लीनियर फैक्टर फार्म अल्फ़ा d प्लस एफ डी डैश प्लस गामा z इक्वल टू 0 इस फार्म में है, तो उस केस के लिए CM की वैल्यू इस टाइप की होगी। अगर इसी में रिपीटेड रूट इसका हो, इन दिस केस in the case repeated form, repeated इस टाइप का हो, अल्फ़ा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा का अगर होल स्क्वायर जेड है इक्वल टू 0 इस फार्म में है, देन इस केस के लिए CF इक्वल टू हो जाएगा आपका ई टू पावर माइनस गामा अपान अल्फ़ा एक्स, ये हो जाएगा, और ये हो गया आपका F1 बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। अब प्लस यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए एक टर्म आ जाएगा x, और ई टू पावर माइनस गामा अपान अल्फ़ा इंटू एक्स, और ये हो गया F2 बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई। ये आपका हो गया बीटा एक्स माइनस, ये आपका पार्ट ऑफ CF हो जाएगा। अगर रिपीटेड रूट आता है तो उसके इसके लिए ये फार्मूला है। अब फार्मूला को याद रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं, ये लीनियर फैक्टराइजेशन अपने आप हो रहा है। अब हमें जो है नेक्स्ट वीडियो कराएंगे, इसमें क्वेश्चन कराएंगे, और ये भी है केस भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए,
आप लोग पढ़िए, सारे बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, जो भी बच्चे जान रहे हैं। ठीक है कि मौर्य सर पढ़ा रहे हैं, और भी जो बच्चे नहीं जानते हैं अदर सेक्शन के भी IIT वालों को इन्फॉर्म कीजिए, और CS A और B को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। और उसमें से शायद मैकेनिकल या इसी का दोनों में से कोई एक ब्रांच में चल रहा होगा, तो आप लोग वहाँ भी शेयर कीजिए। और सारे लोग सब्सक्राइब करें, देखिए, तभी आपको वीडियोज़ कराएंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे इम्पॉर्टेंट, आपको जो दिक्कत कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।